वक्त संजया। ठीक है, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड में इस पे अनुवाद पे जाइए, तात्पर्य पे। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। तात्पर्य। भगवत गीता एक व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला आस्तिक विज्ञान है, जिसका सारांश गीता मात्र में गीता की महिमा में दिया गया है। में कहा गया है कि व्यक्ति को भगवत गीता को बहुत बारीक से पढ़ना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से जो श्री कृष्ण का भक्त हो, और उसे व्यक्तिगत रूप से प्रेरित व्याख्याओं के बिना समझने की कोशिश करनी चाहिए। स्पष्ट समझ का यह उदाहरण भगवत गीता में ही है। जिस तरह से अर्जुन ने गीता को सीधे भगवान से सुना था, यदि कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली है कि वह भगवत गीता को बिना किसी प्रेरित व्याख्या के गुरु परंपरा में समझ पाता है। म्यूट करिए बाकी लोग। तो वह वैदिक ज्ञान के सभी अध्ययनों और दुनिया के सभी शास्त्रों से आगे निकल जाता है। भगवत गीता में वह सब कुछ मिलेगा जो अन्य शास्त्रों में है, लेकिन पाठक को ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र नहीं मिलती। यही गीता का विशिष्ट मानक है। यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय द्वारा चर्चा किए गए विषय इस महान दर्शन के ये मूल सिद्धांत है। ऐसा माना जाता है कि यह दर्शन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में विकसित हुआ था, जो वैदिक युग के अनादि काल से एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे भगवान ने तब कहा था जब वे मानव जाति के इस व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। दादा, मंदिर के लिए राइट में हरे कितना हरे राम। धर्म क्षेत्र धार्मिक अनुष्ठान करने का स्थान शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की अंतिम विजय की संभावना के बारे में अत्यधिक संशयित थे। अपने संशय में उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया। उन्हें विश्वास था कि उनके दोनों पुत्र और उनके दोनों भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के उस मैदान में निर्णायक युद्ध के लिए एकत्रित हुए थे। फिर भी उनकी पूछताछ महत्वपूर्ण है। वह चचेरे भाइयों के बीच समझौता नहीं करना चाहते थे, और वह युद्ध के मैदान में अपने पुत्रों के भाग्य के बारे में सुनिश्चित होना चाहते थे। क्योंकि युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, इसका उल्लेख वेदों में अन्यत्र स्वर्ग के निवासियों के लिए भी पूजा स्थल के रूप में किया गया है। इसलिए धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम पर पवित्र स्थान के प्रभाव को लेकर भयभीत हुए हो गए। वह अच्छी तरह से थे कि इसका अर्जुन और पांडु के पुत्रों पर अनुकूल प्रभाव होगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय व्यास के शिष्य थे, और इसलिए व्यास की कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में रहते हुए भी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की कल्पना करने में सक्षम थे। और इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में पूछा। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही परिवार से हैं, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र के मन की बात उजागर होती है। उसने जानबूझकर केवल अपने पुत्रों को ही कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश की विरासत से अलग कर दिया। इस प्रकार हम पांडु के पुत्रों यानी अपने भतीजों के साथ अपने संबंधों से, हाँ, संबंधों में धृतराष्ट्र की विशिष्ट स्थिति को समझ सकते हैं। जैसे धान के खेत में अनावश्यक पौधों को निकाल दिया जाता है, वैसे ही इन विषयों के प्रारंभ से ही यह अपेक्षित है कि धर्म के पिता श्री कृष्ण के रहते हुए कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि अवांछित पौधों को नष्ट कर दिया जाएगा, तथा भगवान द्वारा युधिष्ठिर आदि परम धार्मिक व्यक्तियों की स्थापना की जाएगी। धर्म क्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे
शब्दों का ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्व होने के साथ साथ यही महत्व है। हरे कृष्णा। मंगलाचरण शेयर करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदा। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्ता तमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरी उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धा अपसिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसाङ्के पादाम्बुजाय ते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त जयतां सुरतरुपङ्गो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादां राधा मदनमोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो वैशालिभिः सेवमानुस्मरामि श्रीमान् रासरसारं वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनेर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सो पार्थ प्रभु श्लोका शेयर करिए। मैं चाहता हूँ कि बच्चे श्लोका रीड करें पहले एक बार। ठीक है। शेयर करिए फर्स्ट फर्स्ट जो हम हमारा आज का श्लोक है ना वो शेयर करिए। बड़ा करिए। एनलार्ज करिए। ठीक है।
तो जो न्यू बॉयज हैं, जो जो नए बच्चे हैं, उन नए बच्चों को मैं मौका दे रहा हूँ। आप लोग श्लोक पढ़िए, मैं एक बार श्लोक को धीरे धीरे पढ़ता हूँ, फिर आप लोग पढ़िए, ठीक है। धर्म क्षेत्र धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है, कोई पढ़ना चाहेगा? सही गलत पढ़ने का प्रयास करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पाण्डवश्च किं करति संजय। और कोई? जो नए लोग जुड़े हैं आज, उनमें से कोई पढ़ना प्रयास करेगा? बोला तो हम। हाँ, रहने दीजिए, मैं चले जाऊंगा। ट्राई करिए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धीरे धीरे पढ़िए धर्म ताकि बाकी लोग भी पढ़ पाए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजयः। हाँ, और कोई? आशा पढ़िए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हाँ, और कोई? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। वेरी गुड सिद्धि। और कोई ट्राई करेगा? अरे, और कोई? ये श्लोका याद करने के लिए दिया गया है ना, श्लोका, तो उसको धीरे धीरे पढ़िए। आप लोग गलत पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पढ़िए जरूर। और कोई? एनीवन कैन ट्राई? धीरज, कोमल, हाँ, सीता पढ़िए। वेरी गुड। गलत पढ़िए, गलत भी चलेगा लेकिन पढ़िए जरूर। पढ़ो सीता। ओ, आशा। मैंने पढ़ा है, और ये जो सीता करके जुड़ा है ना, वो उनका बेटा है। तो रुद्र पढ़िए, आप एक बार ट्राई कीजिए। पढ़िए, सिद्धि है, श्रेया है, और यश है, पढ़िए। ट्राई करिए। ठीक है, मैं वापस पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। सबसे पहले लिखना है धृतराष्ट्र उवाच, है ना, धृतराष्ट्र उवाच। उसके बाद है सबसे पहला शब्द धर्म क्षेत्रे, दूसरा शब्द है कुरुक्षेत्रे, फिर समवेता, फिर युयुत्सव। ठीक है, उसके बाद मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है, अभी कौन पढ़ेगा? हरिओम सर। आमतौर पर ऐसे मानते हैं सब लोग ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपना हीरो अच्छी तरह जानता है कि ताकत कहाँ इस्तेमाल करनी है, दिमाग कहाँ इस्तेमाल। उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। क्या चाहिए ना, मैं कर दे। ठीक है, और कोई लास्ट वन? और कोई एक और बात, फिर हम शुरू कर देंगे हमारा लेक्चर। और कोई है? यश आप पढ़िए, आप। यश। यश कौन है? यश पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ पढ़िए ना। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। इतना अच्छा पढ़ा आपने, क्यों नहीं पढ़ रहे थे आप? पढ़ना चाहिए ना। और कोई ट्राई करेगा एक बार और? ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पार्थ स्टॉप इट। हरे कृष्णा। तो ये स्पेशल क्लास हमने स्टार्ट किया है 15 दिन के लिए। 15 दिन में हम 15 श्लोकों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 15 श्लोकों पे जब हम चर्चा करेंगे तो उनको चर्चा करने करते समय हमें क्या करना है, हमें श्लोकों का उच्चारण भी करना है। तो इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि जब मैं श्लोक पढ़ूंगा उसके बाद आपको उच्चारण भी करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम शुरू कर देते हैं। कल से ही मेरा निवेदन है कि सभी भक्त लोग, ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग प्रयास करिए पढ़ने का। ठीक है, एक मिनट, नेटवर्क इशू है। हरी हरी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस श्लोक में हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ पे अ, पहला ही श्लोक बताया गया है कि भगवत गीता जब शुरू हुई तो क्यों भगवत गीता कहा गया। तो सबसे पहला शब्द है धर्म। तो भगवत, उसको दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे गीता में क्या है, धर्म। केवल धर्म के बारे में बताया गया है। धर्म क्या है? धर्म दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आत्मा का धर्म और एक होता है शरीर का धर्म। हमारा स्कूल में पढ़ाई करना, कॉलेज में पढ़ाई करना, नौकरी करना, व्यापार करना, अपने शरीर को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, रिश्तेदारों का ध्यान रखना, अपने जो हमारे संबंधी हैं उनका ध्यान रखना, इन सब का ध्यान रखते हैं हम लोग। तो ये क्या है? ये है शरीर का ड्यूटी, शरीर का धर्म। लेकिन ये शरीर तब तक नहीं चलेगा जब तक इस शरीर में आत्मा न हो। अभी ये शरीर बहुत अच्छा से देख रहा है, खेल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, खा रहा है ना, अलग अलग गतिविधियां कर रहा है। लेकिन ये शरीर एक झटके में बंद हो जाएगा अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट धर्म है आत्मा का धर्म। इसीलिए हमें शरीर के धर्म का ध्यान रखना है, साथ ही साथ आत्मा के भी धर्म का ध्यान रखना चाहिए। तो आत्मा का धर्म क्या है इसको हम आगे देखेंगे। अभी हम आज के श्लोक को चर्चा करते हैं। मेरे ख्याल से कल और परसों हम आत्मा के धर्म पर थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम चर्चा करते हैं पहले श्लोक पे भगवत गीता के। तो इसमें सबसे पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने पूछा है। और धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला है पूरे गीता में। गीता में 700 श्लोक हैं, उसमें से धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला है। उसके बाद संजय ने बोला, अर्जुन ने बोला, भगवान ने बोला, लेकिन धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक श्लोक बोला है। तो ये जो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र कहते हैं कि अपने सेक्रेटरी को, संजय को, जो सीसीटीवी, उनके आंखों में दिव्य दृष्टि था, जो घर में बैठे बैठे युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते थे, तो उनको धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, ये बताओ कि ये जो धर्म का क्षेत्र है, ये जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे समवेता युयुत्सव, यहाँ पे सब आए हैं, क्यों आए हैं? युयुत्सव,
युद्ध करने आए हैं। अब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बोलेगा कि कोई व्यक्ति गया है लड़ने, तो लड़ने गया तो क्रिकेट खेलेगा क्या? लड़ने गया तो लड़ेगा ना, और कुछ तो नहीं करेगा। लड़ने गया तो ऐसा थोड़ी है कि लड़ने के लिए निकला था मार्केट से सब्जी लेके आ गया, ऐसा तो नहीं करेगा। हाँ? तो जब उसको कहा गया है, जैसे हम कहते हैं हमारा बच्चा गया है स्कूल पढ़ने, तो स्कूल पढ़ने गया है तो धर्म ये है कि स्कूल पढ़ना चाहिए। स्कूल में पहुंच गया है और स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं ये बोल कर गया है, तो क्या करेगा? पढ़ाई करेगा ना, और क्या करेगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, समवेता युयुत्सव, सब जमा हो गए हैं। लेकिन कौन जमा हुआ है? तो हमारा ही तो खानदान जमा हुआ है, हमारा ही परिवार जमा हुआ है। तो कहते हैं नहीं नहीं, हमारा परिवार जमा नहीं हुआ है। धृतराष्ट्र कहते हैं माम का, मेरे बच्चे जमा हुए हैं, और पांडवश्चैव, और पांडु के बच्चे जमा हुए हैं। धृतराष्ट्र बड़ा भाई था, पांडु छोटा भाई था, लेकिन ये मेरा तेरा का जो भावना था वो धृतराष्ट्र के अंदर था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने कहा मेरे बच्चे ने और पांडु के बच्चे ने क्या किया, किम अकुर्वत संजय। संजय मुझे बताओ तो दोनों ने क्या किया। हाँ? तो इसमें जो सबसे पहला शब्द है धर्म, और धर्म के साथ धर्म क्षेत्र, और वो धर्म क्षेत्र के साथ साथ शब्द आया है कुरुक्षेत्र। तो ऐसा नहीं है कि कुरुक्षेत्र जो है वो युद्ध लड़ने के बाद ही धर्म क्षेत्र बना था, ऐसा नहीं है। जो कुरुक्षेत्र है वो पहले से ही धर्म का क्षेत्र था, इसीलिए सबसे पहला नाम आया है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र आया है। तो कुरुक्षेत्र जो है महाभारत का युद्ध लड़ने के पहले से कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म भूमि था। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि वो इतना अच्छा धर्म भूमि था कि देवता लोग भी वहां पे तीर्थ स्थान तीर्थ भ्रमण करने आते थे, ऐसा धर्म भूमि था। तो ये कुरुक्षेत्र की भूमि पहले से तीर्थ स्थल थी, पहले से धार्मिक जगह थी, धार्मिक तीर्थ था। ऐसा नहीं कि युद्ध लड़ने के बाद हो गया। दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरा वो धार्मिक वापस इसलिए बन गया क्योंकि जो धर्म के पिता भगवान हैं, भगवान कृष्ण जो हैं वो धर्म के आश्रय हैं। जो धर्म के आश्रय भगवान हैं वो भगवान वहां पर खड़े हैं। तो धर्म के आश्रय भगवान वहां खड़े हैं, इसीलिए भी वो जो भूमि है वो धर्म के क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। उसकी बात कहते हैं समवेता युयुत्सव। तो आप मुझे बताइए कि कोई धार्मिक जगह पे जाता है तो क्यों जाता है? लड़ने जाता है। धार्मिक जगह पे कोई जाता है, जैसे कुंभ का मेला चल रहा है, या मान लो कहीं धार्मिक मेला लगा हुआ है, या कोई कोई धार्मिक जगह है, वृंदावन है, मथुरा है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है। तो लोग धर्म के क्षेत्र में क्या करने जाते हैं? धर्म के क्षेत्र में पूजा करने जाते हैं, भजन करने जाते हैं, तपस्या करने जाते हैं, लड़ने कोई जाता है? लेकिन कहते हैं समवेता युयुत्सव। तो पहली बात तो आप राजा हो, धृतराष्ट्र जो है राजा थे, उनको समझना चाहिए कि आप राजा हो, राजा हो के आप ऐसी बातें बोल रहे हो कि धर्म के स्थान पर लड़ने गए हैं। अच्छा, क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो कह रहे हैं इसलिए कि जो पांडव हैं, पांडव तो स्वभाव से साधु थे, लेकिन जो कौरव है वो स्वभाव से साधु नहीं थे। तो वो इसलिए पूछ रहे हैं कि ये जो धर्म की भूमि पे मेरे बच्चे लड़ने गए हैं, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र का प्रभाव जो है साधु लोगों पे तो पड़ेगा। साधु लोग जो हैं अगर किसी धार्मिक स्थान पे जाएंगे तो साधु लोग तो वहां पे लड़ाई झगड़ा करने से और गाली गलौज करने से और अधर्म का काम करने से बचने का प्रयास करेंगे। और अर्जुन ने किया, अभी देखेंगे हम आगे, तो अर्जुन ने किया। लेकिन कौरव जो आसुरी संपदा के लोग होते हैं, जो आसुरी गुणों के लोग होते हैं,
वो लोगों पे धार्मिक जगह का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो धृतराष्ट्र जो है वो डाउट कर रहा था कि पांडवों के ऊपर तो ये प्रभाव पड़ेगा कि पांडव क्या करेंगे, पांडव जो है वो लड़ाई नहीं करेंगे, पांडव साधु स्वभाव है, पांडव भक्त स्वभाव है, तो वो लड़ाई नहीं करेंगे। ऐसा धृतराष्ट्र को ये बात का तो पूरा कंफर्मेशन था। लेकिन धृतराष्ट्र को डाउट था कि कहीं मेरे बच्चे जाकर वो धर्म के स्थान पे, वो धार्मिक जगह पे जाके कहीं मेरे बच्चे का मन बदल गया और मेरे बच्चे ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मेरे बच्चे ने बोला कि ये पूरा का पूरा साम्राज्य आपका, हे मेरे पांडव भाइयों, ये पूरा साम्राज्य आपका। अगर ऐसा दुर्योधन ने और दुर्योधन के बाकी 100 भाइयों ने और जितने भी कुरु वंश के लोग वहां पे युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे, अगर ऐसा उन्होंने कर दिया तो क्या होगा? तो होगा ये कि धृतराष्ट्र जिस गद्दी पे बैठा है उस गद्दी पे महाराज युधिष्ठिर बैठेंगे और धृतराष्ट्र को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो शब्द आया है धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र का मतलब होता है, धृत मतलब होता है पकड़ के रखना, टाइट, और राष्ट्र मतलब गद्दी या साम्राज्य। तो जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र की क्या इच्छा थी कि मैं ये साम्राज्य, ये गद्दी कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे आजकल के नेता लोग करते हैं, आजकल के नेता लोग क्या सोचते हैं, आज के नेता सोचते हैं कि जब तक या तो मेरा शरीर ना छूट जाए बीमारी से या किसी चीज से, या कोई गोली ना मार दे, मृत्यु ना हो जाए, तब तक वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ते आज के राजनेता लोग। लेकिन ये धर्म नहीं सिखाता है। धर्म सिखाता है कुछ समय तक आप पैसे कमाइए, अपना घर परिवार पालन करिए, और उसके बाद आप कुछ समय के बाद रिटायरमेंट लेके भगवान के भजन ही में पूरा जीवन बिताइए। उससे क्या होगा? बहुत फायदा होगा। सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपने जो काम छोड़ा है, वो नौकरी, वो धंधा, वो व्यापार किसी और को मिलेगा, आपके पुत्र को मिलेगा, समाज के किसी व्यक्ति को मिलेगा। तो जो बेरोजगारी की समस्या है, आपके कुर्सी से उठने से, आपके संन्यास जाने से, आपके समाधि लेने से, आपके भगवान का भजन करने के लिए भगवान के धाम जाने से वो जगह खाली होगी और वो जगह नए लोगों को मिलेगी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बूढ़े बूढ़े लोग, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल के लोग भी काम करते हैं, वो रिटायरमेंट का सोचते नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते रिटायरमेंट। तो क्या होता है? और दूसरा, वो यदि व्यक्ति अपने कुर्सी से या अपने पद से या अपने काम से आसक्ति रहेगा, तो वो जीवन में कभी भी अपने धर्म के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करने के प्रति कभी भी तैयार नहीं होगा। आज के समय पे यही समस्या हो रही है हर जगह, कि लोगों के पास नौकरी तो है, पैसा तो है, धंधा तो है, पढ़ाई तो है, लेकिन वो व्यक्ति अंदर से दुखी है। क्यों? क्योंकि उसको, उसके शरीर में, उसके मन में, उसकी चेतना में जो दुर्गुण भरे हैं, जिन दुर्गुणों के वजह से वो अच्छे समय को भी दुख में ही देखता है, वो दुर्गुण को वो दूर नहीं कर सकते। और उस दुर्गुण को दूर करने के लिए वो कोई भगवान का नाम नहीं जप करते हैं, गीता नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए लोग दिखने में तो बहुत पैसे वाले हैं, दिखने में तो बहुत मजबूत है, दिखने में तो बड़े बड़े नेता है, राजनेता है, बहुत कुछ है, लेकिन असली में लोग अंदर से खोखले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी धर्म के प्रति रुचि नहीं है। तो इसीलिए धार्मिक जगह पे आज भी कई सारे गांव में ऐसा होता है कि जब दो लोग झूठ बोलते हैं तो उनको मंदिर में लेके जाते हैं और बोलते हैं आप मंदिर में बोलो सच क्या है।
तो लोग जो है धार्मिक प्रभाव में आके सच बोलते हैं, अपनी गलत प्रवृत्ति त्याग देते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ये टेंशन में था कि अगर मेरे पुत्र ने धार्मिक स्वभाव को स्वीकार कर लिया, साधु स्वभाव को स्वीकार कर लिया, तो मेरी तो गद्दी चली जाएगी, तो मैं राजा नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए धृतराष्ट्र ने क्या किया, उसने पूछा, बताओ कि युद्ध के लिए लोग आए हैं, भले धर्म का स्थान है तो क्या हुआ, आए हैं किस लिए, युद्ध करने। तो मुझे ये बताओ, मेरे लोगों ने और पांडु के लोगों ने क्या किया। अब ये मेरे और पांडु के बीच में जो बात उन्होंने कहा, ये शब्द के अंदर एक गहरा भाव छुपा है, और वो ये है, मेरा और पराया। मैं, मेरा और पराया। तो आज के संसार में हर जगह लोग इसीलिए परमार्थ का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। लोग यही कर रहे हैं, हर जगह लोग यही चर्चा कर रहे हैं, मैं और मेरा, मैं और मेरा। जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर हमें एक व्यक्ति दिखाई दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, सड़क पे तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान एक व्यक्ति पे जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। नहीं, उस उम्र के और पुरुष स्वभाव के लोग तो बहुत सारे हैं, नहीं, लेकिन वो व्यक्ति को मेरे को क्यों दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति पे मेरा ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि वो मेरा दोस्त है, उसका मेरे साथ संबंध है। हम सड़क पर चलते हैं, हमें अपने पिता दिखाई देते हैं तो ध्यान जाता है, अपनी माँ दिखाई देती है तो ध्यान जाता है, अपने परिवार के लोग देखते हैं तो ध्यान जाता है, अपने मित्र बंधु देखते हैं तो ध्यान जाता है। लेकिन इसमें क्या है? मेरा। हर जगह क्या है? मेरा, मेरा, मेरा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरी तरह से अपने मैं और मेरे के विचार में बंधन में पड़े हुए हैं। इसीलिए मनुष्यों का प्रगति नहीं हो पा रहा है कि उन्हें ध्यान देना चाहिए जिस काम को कर रहे हैं उस काम को अच्छे से करने का, लेकिन वो ध्यान क्या देते हैं कि इस काम से मेरा क्या फायदा है। इसीलिए लोग अच्छा काम करने के बावजूद उस काम का सही सही उसका रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है। लोग अच्छा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को जो इच्छा होती है उस रिजल्ट को प्राप्त करने की, वो नहीं प्राप्त होती। इसीलिए हमें ये मैं और मेरा का भाव छोड़ना चाहिए। और ये भाव कब छूटेगा? जब हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि संसार के सारे जो जीव हैं वो मेरे ही तरह भगवान के अंश हैं। जैसे हम घर में भाई बहन बनाते हैं लोग, क्यों भाई बहन बनाए? क्योंकि जैसे मैं अपने माता पिता का बेटा हूं, वैसे मेरा भाई भी माता पिता का बेटा है, मेरी बहन भी है। तो एक अपनापन जुड़ जाता है। तो घर में पराया नहीं होता, लेकिन पड़ोसी में पराया होता है, चाचा में, नाना में, मामा में, काका में पराया होता है। क्यों? क्योंकि ये मेरे माता पिता से जन्म नहीं लिए हैं। लेकिन अगर हम इस बात को स्वीकार करें कि मैं भी कृष्ण का हूं और पूरी दुनिया में हर जीव कृष्ण का है, तो क्या होगा? तो कोई पराया है ही नहीं, सब अपने। तो ये भेद, ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमें बड़े सावधानी से
हमारे जीवन में चेतना को बदलना चाहिए। आप क्या क्या बदलोगे? घर बदलोगे, समाज बदलोगे, देश बदलोगे, ब्रह्मांड बदल दोगे, कोई ग्रह बदल दोगे, इससे उससे उससे कोई हल निकलेगा? नहीं। हल कैसे निकलेगा? हल निकलेगा जब आप चेतना बदलोगे, विचार बदलोगे। इसीलिए ये तो धृतराष्ट्र की बुद्धि है, मैं और मेरा की, इस बुद्धि को भक्तों को नहीं रखना चाहिए। भक्तों को बुद्धि होना चाहिए सबकी सेवा का भाव। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विद्यार्थी जीवन में लोगों के अंदर ये सेवा भाव आना, कि मैं सबका सेवा करने के लिए तैयार हूं। तब क्या होगा? तब सबके प्रति प्रेम की भावना होगी। लेकिन अगर हमारे मन में यह भाव होगा कि मुझे सेवा चाहिए, तो हमारे मन में प्रेम का भाव नहीं होगा, हमारे मन में इच्छा पूर्ति का भाव होगा। इसीलिए ये जो धृतराष्ट्र का विचार है, मामका पांडवाश्चैव, मेरा मेरा और पराया, अपना मेरा और पराया, ये विचार को भक्तों को, साधु को, विद्यार्थी को, अच्छे लोगों को नहीं करना चाहिए। और इसीलिए हमें से इन सब चीजों को सीखना चाहिए। ठीक है, तो मैं प्रश्नोत्तर के लिए थोड़ा समय छोड़ता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, भगवद गीता से रिलेटेड, आज जो हमने चर्चा किया उससे रिलेटेड, या और कोई। अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं रोकेंगे। अगर किसी का प्रश्न होगा तो जिस ग्रुप में आपको ये लिंक मिला है उस ग्रुप में प्रश्न डाल दीजिए, या उस ग्रुप में मैं भी हूँ, उस ग्रुप में मैं भी हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया है मैंने। ठीक है, हम यहीं रोकते हैं। और मैं आज के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने प्रयास किया था जल्दी पहुंचने का, पर किसी कारणवश ट्रैफिक था, नहीं पहुंच पाया। लेकिन कल से आप लोगों के लिए मैं समय पर उपलब्ध रहूंगा। ठीक है, सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तनुजा कंगानी, एक मिनट, एक प्रश्न आया है। हम हरे ये कृष्णा सर। हम ये समझते हैं कि भगवान सभी में विराजते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम ये अप्लाई नहीं कर पाते, क्या करें? तो भगवान सब में है, इस बात को कम से कम हमें थियोरेटिकली, मतलब ग्रंथों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से स्वीकार करके इस पे प्रयास करना चाहिए। मन से स्वीकार करने में समय लगेगा, लेकिन कम से कम जब भक्त हमारे पास आते हैं तो हमें शास्त्रों के शब्दों को याद करना चाहिए कि संसार का हर जीव जो है भगवान का अंश है। तो इस तरह से जब हम शास्त्रों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से जब हम प्रयास करेंगे, तो हमें भगवान की कृपा से ये समझ आएगा कि संसार में हर जीव भगवान के हैं, और इस बात को हम फिर मन से स्वीकार करेंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, हम यही रोकते हैं। आपका किसी का प्रश्न है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।